देखो कंटेम्प्रेरी सेंटर, सेंटर देखेंगे, सेंटर किसका देख रहे हैं हम? पावर का। पावर किस चीज़ में होनी चाहिए उनके पास? एक तो इकोनॉमिक होनी चाहिए और दूसरी कैसी होनी चाहिए? पॉलिटिकल। यहाँ पर सोशल पावर की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब क्या हुआ? डिसइंटीग्रेशन हुआ रशिया का। क्या हुआ? रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया, डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो डिसइंटीग्रेशन के बाद 1990s की बात करें और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हो गया था उसकी बात करें, उसके बाद क्या हुई? ग्रुपिंग हुई। क्या हुई? ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग होने के बाद कुछ निकल के आई हमारी, जैसे यूरोपियन। क्या निकल के आई? यूरोपियन यूनियन। क्या निकल के आई? यूरोपियन यूनियन। किस लिए निकल के आई? सिक्योरिटी के लिए और सेफ्टी के लिए, कि कोई हमें डोमिनेट ना कर दे। क्या ना कर दे? डोमिनेट ना कर दे। हाँ, ठीक है, इतना समझ आया? अब देखेंगे हमारा क्या है आगे। आफ्टर द एंड ऑफ द बाईपोलरिटी स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन द अर्ली 90s, यानी कि बाईपोलरिटी हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था कि बाईपोलरिटी कैसे कहते हैं, ठीक है। बाईपोलर क्या है? बाईपोलर, इसका मतलब क्या था? दो पोल थे। अगर हम अपने अर्थ का डिज़ाइन करें तो ये थे महाद्वीप, नहीं पोल। पोल को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव को हम ये कह सकते हैं सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या बोल सकते हैं? सेंटर नहीं, एंड पॉइंट जो होता है अर्थ का। क्या होगा? एंड पॉइंट जो होगा अर्थ का उसे बोलेंगे पोल। और पोल हमारे पास होते थे साउथ और नॉर्थ। कौन से होते थे? साउथ और नॉर्थ। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा है कि हमारे पास दो पोल थे। एक का नाम था रशिया और दूसरे का नाम था अमेरिका। क्या था? अमेरिका, ठीक है। आप देखिए, इट बिकम द क्लियर द अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक लिमिट एंड द अमेरिकन डोमिनेंट, दस इट इज़ द यूरोप, द यूरोपियन यूनियन एंड इट द एशिया। अगर हम इसकी बात करें तो क्या था? डोमिनेंट किसका आया? डोमिनेंट निकल के आया अमेरिका जैसी पावर का। किसका? अमेरिका जैसी। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि नीचे इसके ये है हमारे, जैसे मान लें इनके नीचे रह करके क्या करना? काम करना। इनके नीचे रह करके क्या करना? वर्क करना। जैसे इंडिया है अमेरिका के नीचे रह करके काम करेगा, कभी ऊपर नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा? ऊपर। हाँ, ऊपर। ऐसे हमारे पास अमेरिका का डोमिनेंट ना बढ़ जाए और ज़्यादा, इस वजह से हमारे पास पहला ग्रुप जो निकल के आया वो आया क्या आया? ई और यू, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। दूसरा ग्रुप जो निकल के आया हमारा आशियन। क्या आया हमारा? आशियन। आशियन ग्रुप का क्या मतलब था? ये था हमारा, इसका पूरा नाम ये था एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इसने इमर्ज किया बहुत ज़्यादा। इनके पास आ गई पावर। क्या आ गई? पावर आ गई, यानी ना क्या आ गई? इनके पास पावर आ गई। और पावर कैसी आई? पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पावर इनके पास आ गई। तो इसके अलावा कन्वेंशन हुए। देखो, एक तो इंस्टीट्यूशन बना। क्या हुई? इंस्टीट्यूशन बना। क्या बना? इंस्टीट्यूशन बना। और इंस्टीट्यूशन के बाद इसमें क्या हुआ? कन्वेंशन हुई। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में मीटिंग। क्या होता है? मीटिंग। क्या हुई? इनमें जितनी भी कंट्रियाँ थी, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, इन दोनों की, इसकी मेंबरों की, जैसे 30 है तो 30 की क्या हुई? मीटिंग हुई। क्या हुई? मीटिंग। जिससे इन्होंने अलग अलग उस पर इशू मतलब मैटर पे इन्होंने बातें की। और बातें करने के बाद इन्होंने क्या किया? उस प्रॉब्लम का क्या निकाला? सॉल्यूशन निकाला। क्या निकाला? सॉल्यूशन निकाला। इस सेफ्टी और सिक्योरिटी की, ठीक है। अब देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन है क्या। एज ए सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो यूरोपियन लीडर जो होते थे ग्रैब करते थे बहुत सारे क्वेश्चन यूरोप में, और शुड यूरोप टू बी अलाउड टू रिवर्ट ऑफ दिस रिवर्डी टू बी दी रिकन्स्ट्रक्ट ऑन द प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन दैट द कंट्रीब्यूशन टू पॉजिटिव कंसर्न। यानी कि क्या किया? देखो, एक तो क्या हुआ, ये यूरोप है और यूरोप में क्या है? छोटे छोटे देश है। कैसे देश है? यूरोप में कैसे देश है? छोटे छोटे देश है, ऐसे ऐसे इतने इतने से देश हैं।
अगर इन्हें डोमिनेंट कोई करना चाहे बहुत आसानी से कर सकता है। और इसी डर की वजह से इन्होंने क्या किया कि हम अपनी क्या कर लेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एजेप्शन और स्ट्रक्चर इन्होंने सोच ली। क्या कर लेंगे ये लोग? ये करेंगे ग्रुपिंग, ग्रुपिंग मतलब इकट्ठा हो जाएंगे। अच्छा, सारे देश मिलकर हाँ। एक देश बन जाएंगे? नहीं, एक वो बन जाएंगे, ग्रुप बन जाएंगे, ग्रुप जैसे दोस्त तरीके का, ठीक है, जैसे दोस्तों का ग्रुप होता है ना, कुछ इस तरीके से बनेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या कर देंगे, नहीं तो मार देंगे। तो क्यों हुआ? क्योंकि देखो ये छोटा देश है, माना देखो यूरोप का एक देश है ये वाला, ठीक है, और एक ये देश है। इस वाले देश ने इस पर अटैक कर दिया, चाहे नहीं किया, ठीक है, चाहे नहीं किया, लेकिन इसे लगा कि इसने अटैक कर दिया तो ये इस पर वापस से अटैक करेगा, तो दोनों देश हट गए ना मैप से। तो कन्फ्रंटेशन को क्या है, कन्फ्रंटेशन को रोकने के लिए इन्होंने क्या कर लिया, यूरोपियन स्टेट बना दी। क्या बनाई? यूरोपियन यूनियन बनाई और यूरोपियन के देशों को जोड़ा गया। कितने, किसको जोड़ा गया? यूरोपियन के देशों को। 1945 एक ईयर देखना, इसमें क्या हुआ था 1945 में, कन्फ्रंटेशन हुआ था। किसके बीच में हुआ था? यूरोपियन, क्या है, यूरोपियन स्टेट के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? यूरोपियन स्टेट के बीच में, ठीक है। अब वो कन्फ्रंटेशन किस बेस पे हुआ था? कन्फ्रंटेशन क्या होता है? लड़ाई होना, आमने सामने आना। देखो यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 वाज एडेड बाय द कोल्ड वॉर। यानी कि 1945 के बाद यहाँ पे क्या हो गया, कन्फ्रंटेशन हुआ, और इसी 1945 में क्या हो गया, हमारा इंटीग्रेशन हो गया। क्या हो गया? इंटीग्रेशन। क्या होता है? इंटीग्रेशन हो गया, किसका? स्टेट का। लेकिन किसके बाद हुआ? आफ्टर कोल्ड वॉर। क्या हुआ? आफ्टर कोल्ड वॉर के बाद। अब कोल्ड वॉर क्या था? इंटीग्रेशन मतलब क्या? देखो यहाँ से क्या हुआ, जैसे ही क्या हुआ, कोल्ड वॉर फेस हुआ। क्या हुआ? कोल्ड वॉर क्या हो गया, यहाँ पर कोल्ड वॉर था, ठीक है। कोल्ड वॉर के बाद ये लोग क्या हो गए थे, आमने सामने हो गए थे। कौन हो गए थे? यूरोपियन स्टेट क्या हो गई थी, स्टेट, यूरोपियन स्टेट जो कि रशिया से अलग हुई थी, कुछ स्टेट, 15 स्टेट, हाँ 15 स्टेट जो हुई थी, उसमें से कुछ स्टेट में कन्फ्रंटेशन हो गया, इनकी लड़ाई हो गई। और उस लड़ाई को कब इंटीग्रेशन हुआ? 1945 में इंटीग्रेशन हुआ। कब हुआ? कोल्ड वॉर के बाद, ठीक है। अब इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? मिलना। हाँ, ठीक है। अमेरिका एक्सटेंड दी मैसिव फाइनेंशियल हेल्प। अमेरिका ने, जो अमेरिका था ना, अमेरिका ने क्या किया? फाइनेंशियल हेल्प करी। क्या करी? हेल्प करी। और फाइनेंशियल हेल्प से क्या हुआ, जो फाइनेंशियल हेल्प जिस प्लान के तहत हुई, एक प्लान आया तो इसे बोला गया मार्शल प्लान बोला गया। इसे क्या बोला गया? मार्शल प्लान बोला गया। क्या बोला गया इसे? मार्शल प्लान बोला गया। और अमेरिका ने किसकी हेल्प करी फाइनेंशियल में? यूरोपियन स्टेट की। यूरोपियन स्टेट। हाँ, द यूएसए आल्सो क्रिएट अ न्यू कलेक्शन सिक्योरिटी स्ट्रक्चर अंडर द नाम। और अमेरिका ने क्या कर दिया, यहाँ पे एक ग्रुप बना दिया। क्या बना दिया? ग्रुप, जिसे बोला गया नाटो। क्या बोला गया? नाटो। अब ये नाटो क्या करता था? सिक्योरिटी देता था। क्या देता था? सिक्योरिटी देता था। क्या देता था? सिक्योरिटी। नाटो सिक्योरिटी देता है यूरोपियन स्टेट को। हाँ, नाटो को किसने बनाया है? अमेरिका ने। नाटो क्या है? नाटो क्या है? एक ग्रुप है। क्या है ये? ग्रुप है। अब ये क्या करता है? सिक्योरिटी देता है। किसको सिक्योरिटी देता है? यूरोपियन स्टेट कह लो या यूनियन कह लो, ठीक है, बात ये की है। और इसमें क्या किया इन्होंने, जो नाटो है उसका फुल फॉर्म क्या होगा? नॉर्थ अटलांटिक, क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। क्या है? ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाटो का नाम पता चल गया, क्या है? पूरा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें जो जितने भी देश होंगे उनकी वो पूरे देश किसी दूसरे देश का अटैक करेंगे जब उनमें से किसी भी एक देश का हमला किया जाएगा तब, ठीक है। अंडर द मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइज फॉर द यूरोपियन इकोनॉमी ऑफ कॉर्पोरेशन। यानी कि इसी प्लान के अंदर आया था यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसी प्लान के अंदर, यानी कि मार्शल प्लान के अंदर ही क्या आया था? यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। क्या आया? इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। क्या आया? कॉर्पोरेशन। क्या आया? कॉर्पोरेशन।
यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन निकल के आया। क्या निकल के आया? यूरोपियन ये क्या था? ये था हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन। क्या थी? ऑर्गेनाइजेशन जो मार्शल प्लान पे काम कर रही थी, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। क्या था? जो मार्शल प्लान पे काम कर रही थी, मार्शल प्लान यानी फाइनेंशियल पैसा दे रही थी अमेरिका जिस प्लान के तहत दूसरे देशों को, उसमें एक क्या थी? ऑर्गेनाइजेशन बनी। उसके लिए क्या बनी है? ऑर्गेनाइजेशन बनी। और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है। प्लान कौन सा था? मार्शल। ठीक है। अच्छा, क्या था? इसके आगे ऑर्गेनाइजेशन और लगा लेना। इसी के आगे ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये क्या है? यह OEEC की फुल फॉर्म इस्टेब्लिश हुई 1948 में। कब बनाई? 1948 में। 1948 में कब बनाई? 1948। कब बना? 1948 में। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो था यूरोप, जैसे ही डिसइंटीग्रेशन रशिया का हुआ, क्या पढ़ा हमने? जैसे ही डिसइंटीग्रेशन क्या हुआ रशिया का हुआ, कि लोगों को लगा कि हमें कोई ताकत डोमिनेंट ना करे, इसके लिए उन्होंने क्या सोचा कि हम ग्रुपिंग करेंगे। लेकिन उस टाइम पे ये जो रशिया से स्टेट 15 स्टेट का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, कितनी स्टेट का हुआ था? 15 स्टेट का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। उन सारी स्टेटों को जब फाइनेंशियल रूप से हेल्प करेगी तो अमेरिका ने उस प्लान को बोला मार्शल प्लान। और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इनकी हेल्प करी, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन इकोनॉमिक, ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। क्या था? ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन इकोनॉमिक, ये ऑर्गेनाइजेशन थी। और उसी के अंदर एक ग्रुप बन के आया जिसका नाम था नाटो। ये करेगा सिक्योरिटी पे काम और ये करेगा पैसे पे काम। है दोनों किसने चलाए? अमेरिका ने। किसने चलाए? दोनों अमेरिका ने। अब ये क्वेश्चन उठता है कि OEEC कब बना था? तो 1948 में बना था। कब बना था? 1948 में बना था। और नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की फुल फॉर्म क्या होगी? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? OECC की। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। आया समझ? It became a former where the Western Europe state began to the cooperation on the trade and economic issue। ठीक है। देखो, जब हम क्या करेंगे? ट्रेड और इकोनॉमिक इशू की बात करेंगे। किसकी करेंगे? इकोनॉमिक इशू की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इकोनॉमिक इशू की बात करेंगे। तो यहाँ पे आती है हमारे पास, क्या निकल के आती है? काउंसिल ऑफ यूरोप। क्या निकल के आती है? इसके लिए काम करती थी काउंसिल ऑफ यूरोप। क्या काम करती थी? काउंसिल ऑफ यूरोप। ये क्या होती है? काउंसिल ऑफ यूरोप ये ऑर्गेनाइजेशन की तरह है। काउंसिल ऑफ यूरोप क्या काम करेगी? देखो, आप बता दें क्या है। जैसे ईरान है, हारिस है, अबू बकर और सनारे और अखिल है। ठीक है। इसमें इतने सारे लोग हैं। कितने हैं? 5 मेंबर है। कितने? 5 मेंबर। अब ये 5 मेंबर इस चीज़ पर डिबेट और डिस्कशन करेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम निकल के आती है तो उसे करेंगे सॉल्व। पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा ये। और एक मैंने मना कर दिया तो आगे देखेंगे हम। प्रोसेस बता देना चाहते सब तरीके से। अब ये इस्टेब्लिश कब हुई? 1949 में। कब हुई? 1949 में। कब हुई अखिल? 1949 में। कब हुई? 1949 में क्या बना? हमारे पास काउंसिल ऑफ यूरोप निकल के आई। काउंसिल ऑफ यूरोप किस चीज़ पे काम करती थी? इकोनॉमिक और ट्रेड पे काम करती थी। इकोनॉमिक और ट्रेड पे कौन काम करता था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती थी। लेकिन इस्टेब्लिश कब हुई? 1949 में। कब हुई? 1949 में। Was the another step forward in the politics corporation, the process of the economic integration, European capitalist country proceeding step by step European integration leading to the formation of European Economic Community। अब क्या हुआ? एक बना हमारा यूरोपियन, क्या बना? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी। क्या बनी? कम्युनिटी। क्या बनी? कम्युनिटी बनी। और ये कम्युनिटी कब बनी?
1957 में। कब बनी? 1957 में। अब देखो, पहले तो हम इसे समझेंगे कि यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी होती क्या है और ये कमेटी करती क्या है। क्या करती है ये कमेटी? ये करती है, यूरोप को लीड करती है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन किस वे में करेगी? इकोनॉमिक, किस वे में करेगी? इकोनॉमिक और कैपिटलिस्टिक बेस में। देखो ये करेगी ट्रेड और इकोनॉमी का काम, ठीक है। ये करेगी कैपिटलिस्ट जो लोग हैं ना, उनके ऊपर करेगी काम। पैसे, हाँ, पूंजीवादी जो लोग हैं उनके ऊपर काम करेगी। क्या करेगी? उनके ऊपर काम करेगी। दिस प्रोसेस एक्वायर अ पॉलिटिकल डायमेंशन। ये कहाँ से ली गई? पॉलिटिकल डायमेंशन से ली गई है। डायमेंशन क्या होती है? एक भाग। क्या होता है डायमेंशन? एक भाग होता है, लेकिन मैथ में डायमेंशन पता है क्या होता है? डायमेंशन मैथ में ये होता है, ठीक है, ये डायमेंशन है। लेकिन यहाँ पर डायमेंशन क्या है? एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी। क्या है? पार्ट ऑफ द सोसाइटी। एंड क्रिएस ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। और इसके बाद आई हमारी यूरोपियन, क्या है? यूरोपियन पार्लियामेंट। क्या निकल के आई? यूरोपियन पार्लियामेंट। क्या निकल के आई है इसके बाद? यूरोपियन पार्लियामेंट निकल के आई है। और यूरोपियन पार्लियामेंट को द कोलैप्स ऑफ द सोवियत ब्लॉक, जैसे ही सोवियत ब्लॉक, देखो ये क्या निकल के आई है? यूरोपियन पार्लियामेंट निकल के आई है, लेकिन इसकी डेट नहीं दी है। क्या नहीं दी है? डेट नहीं दिया। जैसे ही कोलैप्स हो गई, कोलैप्स क्या हो गया? कोलैप्स क्या हो गया? यूरोपियन यूनियन क्या हो गई? क्या हो गई? कोलैप्स क्या हुआ? रशिया हुआ। रशिया के जो ब्लॉक्स थे, क्या थे? जो ब्लॉक्स थे वो जब टूट गए, ब्लॉक्स जब टूट गए तो क्या हो गया? कोलैप्स हुई रशिया की, मतलब रशिया के जो ब्लॉक्स थे वो टूट गए। तब हमारी यूरोपियन क्या निकल के आई? हमारी, अच्छा, बहुत जल्दी से यूरोप, देखो ये क्या हुआ? रशिया के जो ब्लॉक टूट गए थे, क्या टूट गए थे? रशिया के ब्लॉक टूट गए। 15 देश टूट गए। अब क्या होगा? अब जो यूरोप होगा बहुत जल्दी से डेवलप होगा। क्या होगा? यूरोप को बहुत जल्दी से डेवलप होगा। क्यों होगा बताओ जरा? कोई कब्जा ना कर सके, कोई दबाव न बनाते। अमेरिका साथ दे रहा है ना। अमेरिका मार्शल प्लान नहीं लेके आया, तो कौन दे रहा है साथ? अमेरिका। कौन दे रहा है? अमेरिका। अब यूरोपियन यूनियन निकल के आई हमारी, जिसे हम पढ़ रहे थे यूरोपियन यूनियन। क्या है? यूनियन निकल के आई कब? 1992 में। अब हम पहुंचे बेसिक क्वेश्चन। यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ यूरोपियन स्टेट, ठीक है। ये क्या है? यूरोपियन स्टेट का एक ग्रुप है। द फाउंडेशन वाज दस लेड फॉर द कॉमन फॉरेन, हाँ, और ये क्या है? कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी। अच्छा, इसके